हेलो फ्रेंड्स, आपका न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आप कैसे हो? मेरे को पूरा विश्वास आप से कुशल होंगे और स्वस्थ होंगे। आप आनंद लीजिएगा न्यू मॉर्निंग क्लासेस के क्लासों का। मैंने आपको बताया अंतरिक्ष का भाग सेकंड आपके लिए मैं जल्दी लाऊंगा और ये आपके लिए आ चुका है। अगला भाग जो आपके सीईटी और अग्निवीर, एसएससी जीडी, आरएस प्री, टीचर सभी एग्जामों के लिए काफ़ी लाभदायक है ये क्वेश्चन सीरीज। आप बस अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपको अच्छा लगता है कि हमको सब्सक्राइब करना चाहिए न्यू मॉर्निंग को तो कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता तो, नहीं लगता तो कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, देखिए आप क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाला विश्व का प्रथम यात्री कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाला विश्व का प्रथम नागरिक कौन था? यात्री कौन था? सुनीता विलियम्स, राकेश शर्मा, यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये सेकंड भाग है अंतरिक्ष क्लास का, ध्यान रखें आप। यानी कि पहला दुनिया का नागरिक कौन था जो अंतरिक्ष में गया? देखो, सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिकी महिला नागरिक हैं जो 2 बार अंतरिक्ष में गई, ध्यान रखें आप। राकेश शर्मा भारत के पहले पुरुष हैं अंतरिक्ष में जाने वाले, 1984 में गए थे। कब गए? 1984 के अंदर गए थे, ध्यान रखें आप, ठीक है। और यूरी गागरिन दुनिया के पहले यात्री जो अंतरिक्ष में गए 1961 के अंदर। कब गए? 1961, वॉस्टॉक फर्स्ट। किसे गए? वॉस्टॉक फर्स्ट से गए, रूस के पहले नागरिक। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाला दुनिया का पहला नागरिक, अमेरिका से। 1969 में इन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था। ओके भाई, चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, अंतरिक्ष में सर्वप्रथम किस सजीव प्राणी को भेजा गया? ए मछली बागिन, लाइका कुतिया, रिसस बंदर, डोली बेड। देखो आप, अंतरिक्ष में पहले स्पुतनिक फर्स्ट को भेजा गया, खाली उपग्रह को। फिर रूस ने नेक्स्ट अगला उपग्रह स्पुतनिक सेकंड भेजा और उस स्पुतनिक सेकंड में एक कुतिया भेजी गई और उस कुतिया का जो नाम था, देखो 1957 में गई थी, उस कुतिया का नाम था लाइका। लाइक लिखा हुआ है, लाइका कुतिया। तो लाइका कुतिया सबसे पहले अंतरिक्ष में गई, ठीक है ना। और ये मरी हुई आई तो हमें पता चला कि वहां पर क्या नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है ना। और रिसस बंदर की अगर हम बात करें तो पहली बार जो एड्स का वायरस मिला है वो किस में मिला है? रिसस बंदर के अंदर। किसे मिला है? रिसस बंदर। ओके भाई, हाँ, यह हाल ही में अभी वन रक्षक में पूछा गया था क्वेश्चन। मानव द्वारा बनाए गए कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। मानव के द्वारा जो भी बनाए गए कृत्रिम जो उपग्रह हैं वो कहाँ प्रक्षेपित किए जाते हैं? यानी वायुमंडल की जो परतें हैं उन परतों में से कौन सी परत के अंदर उनको प्रक्षेपित किया जाता है सैटेलाइट कृत्रिम उपग्रह को? ए कह रहा मध्य मंडल, बी कह रहा समताप मंडल, सी कह रहा क्षौभ मंडल, डी कह रहा आयन मंडल। ध्यान रखें आप, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षौभ मंडल है, फिर समताप है, फिर ओजोन है, फिर आयन है और ऊपर बाहिर्मंडल। क्षौभ, समताप, एक मिनट वापिस सुन लें। क्षौभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, फिर बाह्यमंडल, है ना। तो घर बैठे दुनिया की जो शेयर कराती हैं कृत्रिम उपग्रह के माध्यम से, वो जो मंडल है, ध्यान रखें आप, आयन मंडल होगा। क्या होगा? आयन मंडल। आयन मंडल के अंदर कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं। रेडियो तरंगों का यहाँ क्या होता है? प्रसारण होता है। कौन सी तरंगों का प्रसारण होता है? रेडियो तरंगों का जो प्रसारण होता है वो कौन से मंडल से होता है? आयन मंडल से। और मौसमी घटनाएं, आंधी, तूफान, वर्षा, जो बादल आते हैं वो कहाँ आते हैं? क्षौभ मंडल के अंदर आते हैं, ध्यान रखें आप। और एरोप्लेन जो उड़ता है वो कहाँ है? समताप मंडल। मध्य मंडल जो कहा जाता है ओजोन मंडल को कहा जाता है। ओजोन मंडल
ओजोन गैस की एक परत से बनी हुई परत है। वर्तमान में जहरीली गैसें CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण इनको काफ़ी क्षति पहुंच रही है और पृथ्वी की जो रक्षा करती है ओजोन मंडल, इस कारण इसको पृथ्वी का रक्षा कवच कहते हैं। 1987 के अंदर विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा दुनिया के मॉन्ट्रियल समझौता हुआ, उसके तहत ओजोन को बचाने का दुनिया ने प्रयास किया और उसी सन से ओजोन परत क्षरण दिवस की भी शुरुआत हुई है 16 सितंबर। भारत का कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट को किस देश की सहायता से प्रक्षेपित किया गया? यानी दुनिया का जो कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट, उसको किस देश की सहायता से प्रक्षेपित किया गया? रूस, इजराइल, जापान, ब्रिटेन। ध्यान रखें आप, रूस की सहायता से प्रक्षेपित 19 अप्रैल 1975 को। और रूस का कौन सा स्टेशन है? बेकानूर स्टेशन। रूस का कौन सा स्टेशन है भाई? बेकानूर। ठीक है, यह आपको नॉलेज में रखना है। ये लो भाई, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान रखा आप ये। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या है? चंद्रयान 2 जो भेजा गया है सतीश धवन के अंदर से, उसके लैंडर का क्या नाम है? ए कह रहा है परम, बी कह रहा विजय, सी कह रहा विक्रम, सी कह रहा है प्रज्ञान। ध्यान रखें आप, चंद्रयान 2 के लैंडर का जो नाम था वो क्या था? विक्रम। क्या नाम था? विक्रम। सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट होगा इसके अंदर, ध्यान रखें आप। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया था? ए कह रहा बुध, बी कह रहा बृहस्पति, सी कह रहा प्लूटो, डी कह रहा मंगल। तो फटाफट देखिए आप, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आप इसका पता लगाएं कि इसमें हमारा आंसर क्या होगा। प्लूटो। क्या होगा? प्लूटो। नासा द्वारा न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया प्लूटो के लिए। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। लाल ग्रह किसको कहा गया है? मंगल ग्रह को। ठीक है ना, यह भी आपको नॉलेज में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा सूर्य अध्ययन हेतु प्रस्तावित मिशन के क्या नाम था? यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा जो सूर्य के अध्ययन हेतु प्रस्तावित मिशन है उसका नाम क्या रखा गया है? आदित्य L1, माणिकरण L1, सूर्यनाथ L1, बीरबल L1। ध्यान रखें आप, इसका जो आंसर होगा हमारा आदित्य L1। ए नंबर ऑप्शन राइट होगा। यह बहुत प्यारा क्वेश्चन है, RS प्री 2018 का क्वेश्चन है। मैंने भी दिया था जब प्री क्लियर हुआ मेंस, उस टाइम यह क्वेश्चन आया था। निम्न युग्मों पर विचार कीजिएगा। इसरो के केंद्र और स्थान। इसरो के केंद्र और स्थान देखिए आप, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, फिर कह रहा UR राव उपग्रह केंद्र, फिर कह रहा राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, फिर कह रहा भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान। उपरोक्त में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी इनमें से ऐसा कौन सा युग्म है जो आपका सुमेलित नहीं है, उसका आपको पता लगाना है। देखिए आप, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम नहीं, अगला पॉइंट क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था आपको। यहां ध्यान रखें आप, कौन सा कह रहा है? ये सुमेलित नहीं है ना, उसका हमें पता लगाना है। UR राव
उपग्रह के अंदर, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र। ध्यान रखें आप, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र जो आएगा हैदराबाद में आएगा, ना बल्कि देहरादून में आएगा। ठीक है ना। तो यहां क्या हो गया आपका आंसर, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम, बिल्कुल राइट है ये। और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र देहरादून नहीं होगा, वो कहां होगा, हैदराबाद। और भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान ये वापस दे दिया, एक ही बात है, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान हैदराबाद होगा। तो इसमें हमारा आंसर देखो आप कौन सा गलत होगा, ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक की इसके अंदर, है ना। तो हमारा जो आंसर इसमें गलत होगा वो कौन सा होगा, सी नंबर, 1 नंबर ये गलत हो रहा है। 1 2 4 इसमें सब क्या है हमारे राइट है। भारतीय सुदूर शब्द का प्रयोग नहीं कर रखा है, वहां राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग कर रखा है। तो हो सकता है 3 और 4 भी इसमें गलत हो जाएगा। मैंने जो का जो RS प्री में आया क्वेश्चन उसी को यहाँ पर रखा है। क्या 3 4 है इसमें, नहीं दे रखा है, अर्थात इसमें 3 और 4 ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो गए, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। हाँ, कल्पना चावला जो पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष में जाने वाली कल्पना चावला की मृत्यु किस अंतरिक्ष यान से हुई, आर्यभट्ट से, सैल्यूट 7 से, कोलंबिया 2 से, इनसैट 2 से। ध्यान रखें आप, कोलंबिया शटल 2 से कल्पना चावला की मृत्यु हुई। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं एडम स्मिथ, राजा चेरी, यूरी गागरिन, राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय पुरुष कौन है, राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जो अंतरिक्ष में गए वो 1984, ये भी रूस की सहायता से। तो भाई आज की जो क्लास थी सेकंड, 10 क्वेश्चन थे आपके लिए IMP। मुझे विश्वास आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट जरूर कर दें, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर दें। हम इसी प्रकार से आपको क्लासें उपलब्ध कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।